नमस्कार दोस्तों। इन दिनों आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज को ज़रूर देखा होगा। ये वृंदावन के काफ़ी महान संतों में से एक हैं और इन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। दोस्तों, इनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी ये 17 सालों से एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत एक अनोखी बात है। अगर आप इनकी कथाओं को सुने तो ये बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बातों को रखते हैं ताकि सामने वाला बंदा उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन दोस्तों, आज मैं इन्हीं की कुछ बातों को आपके सामने एक अलग नज़रिए से रखूंगा। यही बात है कि अम्मा मर जाएंगी, पिताजी भी मर जाएंगे, अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। 11 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे भगवान की तरफ। तो अभी यहाँ कोई अपना नहीं, सपना है। किसान आदमी दिन भर मेहनत करता है, 10 रोटी, आधा लीटर दाद और 2 लीटर दूध पिया। मेरा बेटा कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, हम सब परेशान हैं। अभी पूर्व कर्म के अनुसार बेचारा ये जीव आपका पुत्र नहीं है। पहली बात तो भगवान का अंश है, कोई यहाँ किंचन मात्र किसी को कष्ट नहीं दे सकता। हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे सामने आता। ये सब पैसे ऐसे जमा रहते बैंक में, कभी हम कहते हमारे, कभी तुम कहते तो। ये जमीन ना करोड़ों लोग कह के मर गए। हमें फंसाना, जो माया फंसा रही ना, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है। माता पिता और बाकी सभी लोग एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। और जब उन्हें 13 साल की उम्र में इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगी, पिताजी भी मर जाएंगे, अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। अब पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था। लगा कि हम किससे अपनापन करें, सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा। 11 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे भगवान की तरफ। परंतु दोस्तों, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, माना कि जन्म ईश्वर ने दिया है, बट मीडियम तो माता पिता ही बने। जिस माता पिता ने हमें इस काबिल बनाया कि हम भगवान को जान सके, हम भगवान को समझ सके, क्या उन्हें छोड़ देना सही है? क्या उनके प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आगे बाबा कहते हैं कि एक दिन हम सभी को मर जाना है और ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, चाहे वो हमारे दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, ये सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। ये बात सबको अच्छी नहीं लगती सुनने में, पर सुनो, हम मरेंगे आज या कल, कुछ पता नहीं। फिर तुम्हारा पद, तुम्हारा रुपया, बैंक बैलेंस, यहाँ तुम्हारे बहुत मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारा शरीर, सब यहीं जाएगा। केवल आप। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जैसे कोई अरबों खरबों रुपया, तो उसको देखो बेचैन है, उसको और चाहिए। वो इतना भयभीत है कि अकेले निकल नहीं सकता है। उसे नींद नहीं आती, नींद के लिए गोलियां चाहिए। भोजन नहीं पचता उसको, भोजन के लिए औषधि चाहिए। कितनी परेशानी। एक किसान आदमी दिन भर मेहनत करता है, 10 रोटी, आधा लीटर दाद और 2 लीटर दूध पिया, और जहां मना हुआ चौड़े पे सो जाए, उसको कोई परेशानी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग एक गरीब आदमी ज़्यादा खुश रहता है एक अमीर आदमी से। पर दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक गरीब आदमी को बोला जाए कि वह अमीर हो जाएगा, बट एक अमीर आदमी वाली सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ का सामना उसे करना पड़ेगा, तो मेरा पूरा दावा है कि वो गरीब इंसान अमीर बनना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक अमीर आदमी को बोलें कि उसकी सारी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी पर वो गरीब हो जाएगा, तो शायद वो अमीर आदमी गरीब नहीं बनना चाहेगा। दोस्तों, हम जो सुनते हैं कि एक सिंपल इंसान 4 रोटी खाकर कहीं भी सो जाता है, ये चीज़ें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ये नहीं देखते कि सामने वाला इंसान अमीर है या गरीब। और एक अमीर आदमी अपनी प्रॉब्लम्स का 90% सोल्यूशन पैसों की मदद से निकाल सकता है। दोस्तों, आप एक उस इंसान के जीवन को इमेजिन करिए जिसके घर की छत टपकती है और बरसात के मौसम में उसकी पूरी रात बारिश के पानी से बचने में चली जाती है। वहीं एक अमीर आदमी, एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड आदमी है, वो आराम से चैन की नींद सो पाता है। दोस्तों, पैसा गलत चीज़ नहीं है। पैसे की मदद से हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे कि चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं, और जो नीडी पीपल हैं उनकी लाइफ को काफ़ी हद तक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। माना कि हम सभी को एक दिन मर जाना है, पर इसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर के दिए इस जीवन को हम अच्छे से ना जिए। अगर हमने मेहनत करके पैसा, प्रॉपर्टी, अच्छे दोस्त बनाए हैं तो इसमें गलत क्या है? दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन को आसान और खुशहाल बनाती हैं। बट हाँ, अगर ये पैसा गलत तरीक़ों से कमाया गया है, किसी के साथ बुरा करके कमाया गया है, किसी को प्रॉब्लम में डाल के कमाया गया है, तो वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, बाबा आगे कहते हैं कि हमें मोह से दूर रहना चाहिए।
परंतु मेरा मानना ये है कि अगर हमें ईश्वर से मोह हो सकता है तो हमें हमारे पेरेंट्स से मोह क्यों नहीं हो सकता। ये मोह भी तो हमें ईश्वर ने ही दिया है। मेरा बेटा कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, हम सब परेशान हैं। से परेशान नहीं होना, पर मोह के कारण हम परेशान तो हो ही जाते। ये जीव आपसे अपना हिसाब लेके ही रहे, ये आपका हिसाब लेने आया है। अगर देने आता ना तो स्वस्थ, विवेकवान और ऐसे आचरण करता, ऐसी कमाई करता कि आपको हर्ष होता, सुख होता। अब ये पूर्व कर्म के अनुसार बेचारा, अब वो जीव बंधन में होता है, इसके रहस्य को समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। पर ये जीव आपका पुत्र नहीं है। पहली बात तो भगवान का अंश है, दूसरी बात सृष्टि में आपके द्वारा और इसके द्वारा कोई ऐसे कर्म बने हैं जिनसे इसके द्वारा आपको कष्ट होगा और उस कर्म के द्वारा ये स्वयं में पीड़ित है। कोई यहाँ किंचन मात्र किसी को कष्ट नहीं दे सकता। हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे सामने आता। बाबा के अनुसार हमारे सभी दुखों का कारण हमारे पुराने जन्मों के कर्म है, और हमारे दुख से हमारे साथ के जो लोग हैं उनको होने वाले दुख का कारण भी उनके पुराने जन्मों के कर्म है। मतलब कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, उससे मुझे दुख हो रहा है, तो ये मेरे पुराने जन्मों के कर्म है और उसका फल मुझे मिल रहा है। और मेरे दुख से अगर मेरे पेरेंट्स दुखी हैं तो ये उनके पुराने जन्मों के कर्म है, इसकी वजह से वो इस जन्म में दुखी हैं। तो क्या अगर किसी इंसान को कोई बीमारी होती है तो ये उसके पुराने जन्मों के कर्म है? क्या किसी लड़की के साथ रेप होता है तो क्या उसके पुराने जन्मों के कर्म है? क्या अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में ही मर जाता है तो ये उसके पुराने जन्मों के कर्म है? दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर ईश्वर हमें हमारे पुराने जन्मों के कर्मों की सज़ा हमें अगले जन्म में देना चाहते तो वो हमें हमारे पुराने जन्मों को याद रखने की शक्ति देते, ताकि हम ये जान पाते कि हमें किस गलत कर्मों की सज़ा का फल मिल रहा है, कौन से पाप हमने ऐसे किए थे पुराने जन्मों में जिसकी वजह से हमें ये दुख मिल रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारे जो भी हमने गलत काम किए हैं उसकी सज़ा हमें उसी ज़िंदगी में मिलनी चाहिए, उसी जीवन में मिलना चाहिए? 83,99,999 योनियां जो बंद हैं, आप मोक्ष पदवी प्राप्त नहीं कर सकते। अब हमारे लिए पास होना चाहिए भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कामता भाव या ज्ञान भाव, शांत भाव। वो पास है नहीं। धन होना चाहिए, नाम। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जालिए जाके राम नाम धन। वो धन है नहीं। अच्छा, परिचय, पत्नी पुत्र परिवार, ये सब यही रहेंगे। जहाँ जा रहे हो परिचय गड़बड़ा जाता है, उसी गड़बड़ाहट में उसके प्राण निकलते हैं, फिर वो अन्य योनियों को प्राप्त होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हम गलत काम करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो जो हमारा अगला जीवन होगा वो 84 लाख योनियों में से कोई नीच जीव का जीवन होगा, जैसे कि कीड़े मकोड़े। पर दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है और हम सभी जीव जंतु उनकी संतान हैं? तो ये 84 लाख योनियाँ जो हैं, 84 लाख तरह के जो जीव जंतु हैं, ये सब भी ईश्वर की संतान हैं। तो हम किस बेसिस पर एक इंसान के जीवन को अच्छा कह रहे हैं कीड़े मकोड़ों के जीवन से? दोस्तों, हमारे पास कोई बेसिस नहीं है, और इसलिए मेरा मानना है कि उनका जीवन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारा। दोस्तों, मेरा मानना है कि सनातन धर्म को मानने वाले हम सभी को ये मानना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है और हम सभी जीव जंतु उनकी संतान हैं। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, इसमें हम अच्छे कामों को करें। इस जीवन में हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं हम उन कर्तव्यों को पूरा करें और एक अच्छा जीवन जिए। इन चीज़ों को करने के साथ साथ हम ईश्वर को हमेशा याद रखें और उनमें विश्वास बनाए रखें। इससे बेहतर क्या ही होगा। धन्यवाद। सच्ची कहते हैं, बात पर विश्वास कर लो। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपने से और सारे कर्तव्य कर्म करते रहो, जो आनंद मिलेगा वो आनंद ब्रह्मा को भी नहीं है, ब्रह्म पद में, परमेष्ठी पद।